हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। ये एकदम फटाफट से ये वीडियो है और आपके लिए द्विवेदी युग के प्रथम कवि मतलब सारे कवि और उनकी जो रचनाएं हैं उनको हम फटाफट से एक नज़र में रिवीजन कर लेते हैं। बाकी इसके अलावा हमारी 11 बजे वाली जो क्लास चलती है लाइव, उससे आप ज़रूर जुड़ें। उसमें हम अदर से जो भी अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है श्रीधर पाठक जी का, जिनका जन्म 1859 में हुआ था और 1928 तक ये इस दुनिया में जीवित थे, ठीक है। तो इनकी रचनाएं हैं मनोविनोद, बाल भूगोल, जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत। गुणवंत हेमंत इनकी प्रथम रचना है। धन विजय, काश्मीर कुसुमा, काश्मीर कुसुम नाम से एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ठीक है। लेकिन काश्मीर सुषमा नाम से जो रचना है वो श्रीधर पाठक की है, ठीक है। जार्ज वंदना, वनाष्टक, आराध्य शोकांजलि, भारत गीत, स्वर्गीय वीणा, श्री गोखले प्रशस्ति और देहरादून, ठीक है। ये सारी रचनाएं श्रीधर पाठक जी की हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, आप अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। नाथूराम शर्मा शंकर, जिन्हें कविता कामिनी कांत कहा जाता है, भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है, ठीक है। ये इनकी उपाधि हैं। साहित्य सुधाकर इनको कहा जाता है। अनुराग रत्न, गर्भ रंडा रहस्य, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व, ये सभी रचनाएं इनकी प्रमुख हैं जो पूछी जाती हैं आपके पेपर में। चलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1864 से 1968 ईस्वी, 1938 ईस्वी, ठीक है। 1864 से 64 में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये रहे थे। काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप, संपत्ति शास्त्र, ऋतु तरंगिनी, गंगा लहरी, स्नेहमाला, कुमार संभवसार, विहार वाटिका, विनय विनोद, ठीक है। विहार वाटिका, विनय विनोद। तो यहाँ पर आपको अगर इनसे ये जो रचनाएं हैं इनसे संबंधित इनके आधार विषय क्या हैं, इनको कहाँ से मतलब इनको अनुदित जो रचनाएं हैं उन सारी चीज़ों पर हम बात करते हैं 11 बजे वाली क्लास में, ठीक है। उस क्लास से भी आप जरूर जुड़ें। यहाँ पर हम केवल मुख्य रचनाओं को देख रहे हैं, केवल याद करने के लिए। बाल मुकुंद गुप्त की जो द्विवेदी कविता है वो है स्फुट कविता। इनका जन्म 1865 में हुआ था और 1907 ईस्वी तक ये रहे थे। 1907 में फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। मतलब इनके जाने के बाद नहीं बल्कि उसी समय, है ना, उसी साल की मैं बात कर रही हूँ। एक से दूसरे को आप कोरिलेट करके पढ़ा करो साहित्य में, ताकि आपको जल्दी चीज़ें याद हो जाएं, एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हों, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त 1865 और 1907 तक रहे थे। स्फुट कविता इनकी रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की इनको उपाधि मिली थी। इनका जन्म भी 1865 में हुआ था और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था ये तब तक रहे थे। कबीर कुंडल, रसिक रहस्य, कृष्ण शतक, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु, वारिधि, काव्य उपवन, ऋतु मुकुर, ठीक है, ऋतु मुकुर, पद्य प्रमोद, पद्य प्रसून, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, उपहार, रस कलश, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श, दिव्य दोहावली, हरिऔध सतसई, प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, ठीक है। ये सारी रचनाएं इनकी हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। इनको आप बार बार वीडियो को 2-4 बार देख डालिए, आपको ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी रचनाएं याद करना बिल्कुल हमारे दिमाग में हर समय रटी रहनी चाहिए, अगर कोई भी आप हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हो तो। लाला भगवान दीन 1866 में जन्मे थे और 1930 तक ये बने रहे। वीर छत्रानी, वीर बालक, वीर पंचरत्न और नवीन बीन, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं लाला भगवान दीन जी की। रामचरित उपाध्याय 1872 में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये जीवित थे, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी 1938 तक थे और रामचरित उपाध्याय भी। इन्होंने लिखा था राष्ट्रीय भारती। ये पूछा जाता है, भारत भारती के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय भारती के नाम से रामचरित जी ने लिखी थी। देव सभा, देवदूत, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह, भारत भक्ति, रामचरित चिंतामणि, ये इनकी रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873 में इनका जन्म हुआ था और 1920 तक जीवित थे। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, स्वदेशी कुंडल, नए सन का स्वागत, वसंत वियोग, धराधर धावन,
ठीक है। धराधर धावन इन्होंने अनुदित रचनाएं ये इनकी, और किसकी अनुदित है वो आपको अगर देखनी है तो आप सारे जो क्लासेज हैं उसको देख लेना, जो 100 प्रश्नों वाली क्लास चलती है, ठीक है। मृत्युंजय, राम रावण विरोध, अमलतास, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरु 1875 में इनका जन्म हुआ था, 1947 तक थे ये भी, ठीक है। भौमासुर वध, पद्य पुष्पावली, शिवाजी, विनय पचासा और पंचवटी। पंचवटी नाम से आप जानते हैं मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखी थी, और पंचवटी प्रसंग नाम से निराला जी की भी रचना है, ठीक है। और यहाँ पर पंचवटी नाम से कामता प्रसाद गुरु की भी रचना मिलती है। ये कन्फ्यूजन वाली जो रचनाएं होती हैं एक नाम से कई कई, उनको थोड़ा अच्छे से याद रखा करो। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जब गया प्रसाद शुक्ल इनका मूल नाम था, और जब ये श्रृंगारिक कविताएं लिखते थे तब स्नेही उपनाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1972 तक ये रहे। इन्होंने प्रेम पच्चीसी, कृषक, क्रंदन, त्रिशूल, तरंग, जब ये राष्ट्रीय भावना की कविताएं लिखते थे तब ये त्रिशूल उपनाम का प्रयोग करते थे, ठीक है। कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बिनी, ठीक है। प्रेम पच्चीसी, कृषक, क्रंदन, त्रिशूल, तरंग, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय वीणा, करुणा, कादम्बिनी, ये गया प्रसाद शुक्ल जी की हैं। मैथिली शरण गुप्त की थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे इनको व्याख्या सहित, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। 1886 में इनका जन्म हुआ था और 1964 तक ये जीवित रहे। इन्होंने पौराणिक खंड काव्य के आधार पर 3 रचनाएं लिखी, जयद्रथ वध 1910, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, ठीक है। ये इनके पौराणिक खंड काव्य के आधार पर लिखी गई हैं। समसामयिक पर आधारित इन्होंने कविताएं लिखी थी, पंजर, बद्दकीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि और चांडाल। टाइटैनिक तो आप सभी नाम जानते होंगे, बॉलीवुड पिक्चर भी बनी हुई है इस पर, सॉरी हॉलीवुड पिक्चर बनी हुई है टाइटैनिक नाम से, ठीक है। नहीं देखी है तो कभी ज़रूर देख लेना। जो टाइटैनिक नाम का एक जहाज़ था जो डूब गया था पानी में, है ना, और वो आज तक मिला नहीं, और उसे खोजने के लिए अभी 2024 में ही 24 में ही गया था शायद, वो जहाज गया था उसे दूसरा ढूंढने के लिए, है ना, कि उसके कुछ पंजर मिल जाएं, वो भी डूब गया, ठीक है। तो पंजर, बद्दकीर, टाइटैनिक की सिंधु समाधि और चांडाल, ये समसामयिक पर आधारित कविताएं हैं, जैसे करंट अफेयर्स होती है ना उस प्रकार से, उसी टाइम पर जो भी घटनाएं घटी थी उन पर ये कविताएं लिखी गई। पद्य, नाट्य, प्रबंध, तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग अनग इनकी 1925 में आई थी। ऐतिहासिक खंड काव्य इनका रंग में भंग है, जो 1909 ईस्वी में लिखा गया था, ये सबसे पहले लिखा गया था। सामाजिक खंड काव्य है इनका किसान, 1917 ईस्वी में लिखा गया। अन्य खंड काव्य देख लेते हैं, नल दमयंती, विपतगा, वक संगार, वन वैभव, सौरंद्री, ठीक है। अन्य खंड काव्य हैं इनके नल दमयंती, विपतगा, वक संगार, ये संहार बोलते हैं, आप इसको संहार भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा हम ऐसे बोलते हैं। सौरंद्री। प्रमुख आख्यानिक कविताएं हैं इनकी विकट भट्ट, दस्ताने और मुनि का मोह, ठीक है, ये आख्यानिक कविताएं हैं। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के मौलिक काव्य ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। ये यहाँ पर आपको क्रमानुसार दे रखे हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, तिरपतगा 1928, शक्ति 1928, गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1931, इंपॉर्टेंट है। यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1940, नहुस 1940। नहुस नाम का प्रथम मौलिक नाटक भी है जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी का है, जो भारतेंदु के पिता थे, लेकिन ये इनकी काव्य रचनाएं हैं, ठीक है। कुणाल गीत 1942, कावा और करबला 1942, पृथ्वी पुत्र 1950, प्रदक्षिणा 1950, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957, झंकार 1929, अर्जन और विसर्जन 1942, ठीक है। राम कथा से संबंधित इन्होंने काव्य लिखे थे 3, साकेत, पंचवटी और प्रदक्षिणा, ठीक है, ये राम कथा से संबंधित थे। कृष्ण कथा से संबंधित द्वापर लिखा था, वैष्णव संबंधित विष्णु प्रिया लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ अलग से। बौद्ध धर्म संबंधित इन्होंने यशोधरा लिखा था और अनग लिखा था, जो कि 1933 और 25 में आए थे। सिख धर्म से संबंधित गुरुकुल लिखा था, इस्लाम संबंधित कावा और करबला लिखा था। प्रबंध काव्य शैली इनकी ये 4 हैं, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा और पंचवटी। लोचन प्रसाद पांडे की रचना देख लेते हैं। इन्होंने मृगी दुख मोचन, प्रवासी, नीति कविता, मेवाड़ गाथा,
महानदी पद्य पुष्पांजलि, ठीक है। पद्य पुष्पांजलि नाम से एक और की भी रचना मिलती है, पुष्पावली है वो, पद्य पुष्पावली और ये पुष्पांजलि है, ठीक है। इनमें इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा बहुत अंतर है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इनका जन्म 1889 में हुआ था, उसी समय जिस समय जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, और 1962 तक ये बने रहे। मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न, ये इन्होंने रचनाएं लिखी थी। तो यहाँ पर हमारे 12 कवि हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने हैं, ठीक है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए, यूजीसी नेट कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। 11 बजे एक क्लास चलती है मेरी लाइव, ठीक है, हिंदी साहित्य की इम्पोर्टेंट कथनों पर, उस पर ज़रूर देख लेना। एक बार ज़रूर देखना आप उस क्लास को, अगर आपको पसंद नहीं आए तब बताना, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्लास है और हिंदी साहित्य के लिए उसको से आप ज़रूर जुड़ें। ओके, धन्यवाद।